नामवर कॉमेडियन कैसर पिया से मिलने इकबाल टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दो वड़ाया च आपस मिल गए, पता नहीं विस किनू चढ़ेगी। सर मैनू तुहाडा पहले पता होंदा तो मैं क्रेन मंगवा लेनी सी। फैसलाबाद के मंडी क्वार्टर के इलाके के जट खानदान से तल्लक। ख़ानदान में दूर दूर तक ना कोई अदाकार था, ना किसी ने थिएटर में काम किया था। आप कैसे इस शोबे में आ गए? बस ये मजाक मजाक में सर, जट जहाँ भी आते हैं वो मजाक मजाक में आते हैं, आप ही अंदाज़ा लगा लें कि तो मैं बस ये था फैसलाबाद में जुगतें वगैरह करते थे हल्की फुल्की सी, तो कभी सोचा भी नहीं था सुहेल साहब कि ड्रामा करूँगा। ड्रामे का पता नहीं था। मैंने ज़िंदगी में एक ड्रामा देखा था वो जिसमें वो शकील सिद्दीकी साहब, वो तीली थे, उमर रशीद साहब का बकरा किस्तों पे है, उर्दू में वो ड्रामा देखा था मैंने। तो ये नहीं पता था थिएटर करूँगा या कोई इस तरह की चीज़। वो एक ऐसा चीज़ हुआ कि मोहल्ले में एक शादी थी, दोस्त आए हैं, दोस्तों ने कहा कि आए शादी पे चलते हैं तो जुगतें करेंगे। तो उधर कोई डांसर हज़रात आए थे, उनको हमने इतनी जुगतें की इतनी की। जब वो शो वगैरह उनका ख़त्म हुआ मेहंदी का, तो वो नीचे आके, उनका नाम भी कैसर था, वो जो डांसर थे ना, तो उन्होंने कहा यार आपको हम ड्रामों में काम ना दिलवा दें। मैंने तो लड़के मेरे दोस्त के साथ कहते यार ड्रामे वाले वेखे तो सी एक्टर होंगे कि इंजदे ने। बस वो मैं सुबह अपना साइकिल पकड़ा, मैंने उसके पास गया हूँ, तो एक जगह पे मुझे ले गए वो अरशाद कमाल साहब थे, तो उनसे मिलवाया, उनसे शागिर्दी करवाई। तो बस वो ऐसे रिज़्क लगना था, बस वो कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो शुगल में ना देखने में बस ड्रामों में। इससे पहले क्या करते थे? मैं बोतलों का काम करता था, लेमन की वो सोडे वाली बोतल नहीं ठा, वो शादी ब्याह के बंदे नचदा एकदम पी के, वो काम करता था जी। तो उसके बाद वो भी गधा रेडी पे ना मैं बोतलें बेचता था, वो जिन खोता रेडी कहते हैं सर, बल्कि तो हमसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि लाहौर चसी खादा ही बहुत ज़्यादा है। ये इस काम में आना मेरी दुआ कबूल हुई। मेरे वाला साहब बीमार होते थे, 5 सिस्टरें थी, एक भाई था, तो काम मैं ही करता था। कोई 100 रुपया लिया, 200 रुपया अगर डेली कमाया है तो वो सारा मैंने खर्चा कर का, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया होता कि होता ना एक औलाद ऐसी होती है। तो एक दिन ना मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुहेल साहब, क्योंकि मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि यार मेरी 5 सिस्टरें या अल्लाह पाक, तो इनका तो रिश्ता भी नहीं आएगा। मैं गधा गाड़ी चलाने वाला बंदा हूँ, या मेरे घर में खाना पूरा नहीं होता, हम गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है, या अल्लाह पाक कोई करम कर दे। सुबह उठा हूँ तो मेरे दोस्त आए कि हमने उस फंक्शन पे जाना है शादी के। उधर से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई, उधर से मैं एक्टर बना, उधर से अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की, तो मैं इस फील्ड में आया हूँ। और बस आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी से जो मिलना नहीं चाहते थे रिश्तेदार, उन्होंने रिश्ते फिर सिस्टरों के मांगे, उनको फिर किसी कई रिश्ते कर भी दिए, बड़े इज्जत के साथ फिर वो सारा। अब तक सैकड़ों स्टेज ड्रामे कर चुके हैं, वो कौन सा ड्रामा था जिससे मशहूर हुए? ये मैंने गुजरांवाले में एक ड्रामा किया था, उसमें वो ड्रामे का नाम था पुत्र पाकिस्तान दे, जिसमें मैंने एक रोल किया था अच्छू तांगड़ का। वो जो है ना, एक नया नया जब लड़का आता है, अब तो तकरीबन मैं भी लड़का था कभी, तो अब तो बुजुर्गी की तरफ गामजन हूँ। फिर हमारे प्रोड्यूसर हैं अली रज़ा साहब, तो उन्होंने मुझे फिर लाहौर लेके आए, आके उन्होंने फिर मुझे साइन किया। फिर उस ड्रामे से वो पहचान बनी मेरा ड्रामा, वो अच्छू तांगड़ जो था। गुर्बत से अमारत का सफ़र तय किया, गरीबी के ज़माने की कोई बातें याद हैं? मेरे वही यार थे जो मेरे गुर्बत के दौर में थे, वही अब यार हैं। वो मैं जैसे मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद में शबीर आकाश, जो हमने स्ट्रगल की थी साइकिल पे, शाहद हाशमी, गफूर कोट साहब अल्लाह जन्नतों में कर, ये अरशाद कमाल साहब मेरे साथ थे, तो वही यार हैं। लेकिन ये है कि वो जो दिल में होता था ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, गाड़ी हो, घर हो, पैसा हो, इज़्ज़त हो, तो वो अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआ से दी, और बड़ा खुश हूँ मैं कि मैं इस हालात में हूँ। वो कुछ लोग कहते ना पंजाबी में कि यार वो पुराने वक्त बड़े चंगे होंगे से, मैं कहा नहीं यार है वक्त चंगा है, जो असी सोच रहे हो खा तो लेने ना। और माशाल्लाह खान की गल हुई तो तुसी तो हंसना ही सी ना जी। क्या थिएटर में आने की वजह से ख़ानदान की मुखालफत का सामना करना पड़ा या फिर अप्रिशिएट किया? अप्रिशिएट किया, किसी ने ठुड्डों के साथ, किसी ने मुक्कों के साथ। कि दो, एक मेरा रिश्तेदार था, मुझे वो बड़ा अच्छा था, वो ना उसने मुझे थप्पड़ मारा ना ठुड्डा मारा, वो दूरों आंदा सी तो मैंने टक्कर मार के तो निकल जाता सी। ये मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि
मैं मेरे जट फैमिली से ताल्लुक़ है, आपको पता ही है। तो सबको ना, मेरे वालदैन को, मेरे मामू हजरात या जितने भी उन्होंने, ये काम चंगे नहीं होंगे, इस फील्ड च नशे होंगे ने, लड़का आपका ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, लड़कियों के पीछे चला जाएगा, नशों में जुआ खेलना शुरू कर देगा, बला बला। फिर मैं जहाँ जाता था मेरे वाला साहब मुझे ऐसे पकड़ के लाते थे जैसे कोई आतंकवादी लेके आते हैं ना, कोई दहशतगर्द फड़ के ले आते हैं, वो इंज लैके आते जिस तरह कोई खुद कोई जैकटा बनाने वाला फड़िया उन्होंने। माशाल्लाह मैंने मार में मैट्रिक की है। इतनी ज़्यादा पढ़ाई कितनी की है? अंडर मैट्रिक सर। हाँ, वो इस फील्ड में आ गया ना, मसलन कि मैं पढ़ाई इसलिए भी नहीं कर सका कि एक जिम्मेदारी बन जाती है ना घर की, तो मुझ पे पड़ गई थी। थिएटर में काम किया, फिल्म में काम किया, टीवी में काम किया, इनका तकाबल कैसे करेंगे? मैं थिएटर का ये कहूँगा कि थिएटर तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है सर, हमारी पहचान थिएटर। मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम में करता हूँ, आपने देखा, बल्कि आप आए भी हैं। तो फिल्म मैंने एक की है लोड वेडिंग के नाम से, जिसमें वो फ़ाहद मुस्तफ़ा हैं सर। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना सर काम करने का, वो लाइव आता है थिएटर में। लेकिन टेलीविज़न का मैं इसलिए कहूँगा कि ज़्यादा शोहरत मिली, ज़्यादा मोहब्बत इसलिए मिली कि वो फैमिलीज़ अपने घर में, अपने बेडरूम में देखते हैं। 22 साल कैरियर है आपका, फ़नी कैरियर, इसमें सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? कि मैं ड्रामा कर रहा था लाहौर में सर, तो बड़ा हिट था। मैं आउटडोर, मेरे दोस्त हैं शाहिद खान साहब, तो उन्होंने कहा कि यार कैसर पिया, जो तुम बातें आउटडोर में करते हो ना, लाहौर के स्टार उधर जाके करते हैं, तब तुम लाहौर आओगे तो जब मसन के सारी बातें तुम्हारी कर जाएंगे। ये मैं अब लिखता था सर, मुझे लिखने का बड़ा शौक है। क्या आप भी लिखते हैं? अभी भी मैं लिखता हूँ कॉमेडी, मैं लिख के काम करता हूँ अभी भी। तो मुश्किल दिन वो था मेरे लिए जब मैं लाहौर आया तो ड्रामा करने। वो मेरे जो बहुत दोस्त थे, जो बड़ी मोहब्बत थी सबकी मुझसे, तो सब ने कह दिया कि हम कैसर पिया के साथ काम नहीं करेंगे। मैं बड़ा तेज़ था उस वक्त, लोग डरते थे या क्या था मुझे नहीं समझ आई। तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा फिल्म स्टार खुशबू साहबा को, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। मेरे साथ कोई एंट्री नहीं कर रहा था, तो एक नसीम विकी साहब थे जिन्होंने कहा कि यार कोई इसके साथ एंट्री ना करे, मैं इसके साथ एंट्री करूँगा। वो मेरे लिए ऐसा एक लम्हा था सर सुहेल साहब कि मैंने कहा कि ये तो वो दोस्त हैं जो मेरे साथ खाने खाते हैं, इधर आके ये कैसे व्यतीत हो गया यह सारा सिस्टम। तो वो मेरे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्र था। एक मुझे याद है वाक़या कि जिसमें वो एक ड्रामा था ज़फ़री खान साहब जिसमें हिट हुए थे, बैठो बटर ले आ डाला टाइम पास। मैं पुलिस वाला बना सर, तो मुझे मैं एंट्री करने लगा हूँ। ज़फ़री खान साहब और टैडी साहब का ना मैच पड़ा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं एंट्री करने लगा हूँ। तो मुझे डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, मैं नाम नहीं लूँगा चले, उन्होंने कैसे साहब आप ज़फ़री साहब और इनकी एंट्री में नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैडम वो क्यों? कहते वो मुझे आर्डर हुआ है कि इस ड्रामे में ज़फ़री खान साहब को हिट करना है और ज़फ़री साहब की एंट्री बेहतर हो, इसे ही हिट होना है, ये वो फलां। प्रोड्यूसर हज़रात ने कहा था। वो मैंने फिर लाहौर छोड़ दिया था सर। मैंने वो उस पुलिस वाला बना था, मैंने कैप उतारी है, वर्दी उतारी है, गाड़ी को सलो मारा है, मैं फैसलाबाद चला गया। फिर मैं 5 साल बाद लाहौर आया था दोबारा। असल नाम तो कैसर रशीद है। बहुत से आर्टिस्ट फ़नी दुनिया में आने के बाद अपना नाम तब्दील कर लेते हैं, आपने क्यों तब्दील किया और पिया क्यों रखा? मैं ये निक नेम, मैं वैसे भी साबर पिया सरकार को मानने वाला हूँ। तो ये हम कमालिया ड्रामा कर रहे थे, तो तारक टैडी साहब हमारे मोस्ट सीनियर है, हमारे बड़े भाई हैं। मैंने कहा कि वो निक नेम रखते हैं जैसे, ठीक है ना, आप कॉमेडियन होते हैं या ड्रामों में काम करते, तो आपका नाम भी सुहेल आड़ू होता शायद, या सुहेल मुक्का, यो इस तरह की चीज़ होती। मतलब वो एक निक नेम ज़रूरी है ना, जिस तरह नसीम विकी, तारक टैडी, इफ्तिखार ठाकुर या सारा। तो टैडी साहब ने फिर कहा कि पिया रख लो, तो उधर से वो नाम पिया रखा। जब से वो नाम पिया रखा है, वो पिया पिया पिया, फिर कुछ खाया कुछ पिया। अभी खाने के लिए बहुत कुछ है, टेंशन ना लें सर। सर ये छोटा सा शुगर मेला रखा हुआ घर में, वो बिलियर्ड खेलते रहते हैं। कि वो मेरा बेटा है 8 साल का, उसे बड़ा शौक़ था, तो मैंने कहा चलो साथ में उसके टाइम गुजर जाता है। तो आए ज़रा, आपको भी थोड़ा सा आप खेलें। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। आज अकेले कैसर साहब? सर नहीं, आज बस एंजॉय कर रहा था थोड़ा सा। आपको पता ही है वो सुबहान थोड़ा बिजी था, तो आए पकड़े जनाब, आप भी खेलें। वो सुहेल साहब आए हैं, तो मैंने कहा चलो ज़रा एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। दोस्त कॉमेडियन शाहिद खान घर पर मिलने आ गए।
उन्होंने ब्लेड खेली। फैमिली से मिलने आए। आपका भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ है, आपके वालिद साहब मशहूर हिदायतकार हसनैन साहब थे, तो कितना तड़का है थिएटर और फिल्म के दरमियान, कितना रिलेशनशिप है, कितना एंजॉय करती हैं एक कॉमेडियन से शादी को? बहुत ज़्यादा। अच्छा, उन्होंने सवाल इजी पूछा, ये नहीं पूछा केड़ी क्रीम लाई है, इजी पूछा उन्होंने, कोई मसला नहीं। अच्छा यार कि मैं बैठा नहीं ना लिया, मैं कहा मेरे पास तुम हो। मैं हसनैन साहब के बारे में ये कहूँ, मेरी जी उनसे तो मुलाकात नहीं है, वो नसीम विकी साहब ने वो रिश्ता करवाया था इनके साथ, बेटी बना के इनको रुखसत किया अपने घर से, तो लेजेंड थे, हमको उनको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। क्या आप भी जुगते करती हैं? जुगते हैं सारे, खारिश कर लेंदी, जुत्ती पालिश कर लेंदी, मालिश कर लेंदी, जुत्ता कर लेंदी। ये सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬੁਲਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ कैसा लग रहा है, कहते मेरे खावन का फटे पैंपर वर्गा सिर होया पे इस टाइम। उसके बाद मैंने ये ट्रांसप्लांट करवाया था सारा। खुल के गल करो, समझो तुसी कि मैं खावन दी क्या। अच्छा, ते ओही डांट खाने वाला, ठीक है ना? नहीं, अब इनके सामने तो नहीं ना मैं कर सकती। डांट डालती रहती हैं इनको? नहीं नहीं, डांट नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ कहती ही नहीं है इनको। कुछ नहीं कहती वैसे, क्या बात है। तुसी सेहत तो नहीं वेखदे, वैसे मेरी वाइफ साबत बिल्ली भी खा जाती माशाल्लाह। और खान तो नहीं शर्माना, मगर सेल साहब भी कच्चा आटा खा जाते रहे, कोई टेंशन वाली गल नहीं। भाभी इनकी कौन सी सबसे अच्छी खूबी क्या है? एक तो ये केयरिंग बहुत है, और सबसे अच्छी ये बात है कि जब ये अपने काम से आते हैं अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं, और बस मैं इसी में खुश हो जाती हूँ। लड़ाई किस बात पर होती है? जब पानी ना आए। सर मेरा एक इशू है घर में ना, वो मोटरें लगी हैं, टैंकियाँ डबल, फिर जब पानी खत्म होता ना, फिर वो इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। हाँ जी भाई, तुसी कुछ सेंचुरी की थी उठ के बहुत ज़्यादा। अच्छा, डैडी कैसे हैं आपके? अच्छे। अच्छा, क्या अच्छाई है उनमें? पैसे। ये तो कम ही पैसे आंदा जी, ये मैनू अपने घर च जहांगीर तरीन समझदा जी। क्या बात, ये मैनू एटीएम ज्यादा कहंदा, पापा घट कहंदा जी। लेकिन ये जो मेरी प्यारी बेटी है ना, मसलन ये ज्यादा तंग नहीं करती। बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, जब भी आते हैं, और ये पैसे ले जाता है जब भी आते हैं। तो आप क्या पैसे लेके क्या करता है ये? चीज़ खा लेता है। मुंह तेरा चपेड़ा खाना वाला चीज़ा खाना फिर। ये चीज़ खाता है और मैं पैसे मैं जमा करती हूँ और अपनी कोई सेफ्टी की देती हूँ, इसके अंदर ऐसी आदत ही नहीं है। इसकी आदत है सर कि ये ना मुझसे पैसे लेके ना, ये फ्राइडे को जूस बांटती है पूरे मोहल्ले में, ये वो सारा। अच्छा, हाँ जी, ते ए जेड़ा जूस जिन्होंने वंडदा है उन्होंने लड़दा है जी। चाय पी। घर से रवाना हुए। पिया जी ये बताएं कि अब तक कितने पैसे बना लिए हैं, क्या क्या ख़रीद लिया है, कितने घर, कितनी कोठियाँ, कितनी कारें? ये गाड़ी जिसमें आप बैठे हैं ये भी मेरी है। उसके बाद एक मेरे पास ग्रैंडी है, वो बच्चों के लिए वो स्कूल वगैरह जो वो मेरी वाइफ ही उनको छोड़ के आती है, लेके आती है। तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगह ली हैं, उसके बाद अपने घर हैं एक दो। थिएटर में एक ड्रामे का कितना मुआवजा मिल जाता है? अगर कोई मेन स्टार भी अगर ले रहा है थिएटर का एक ड्रामे का, तो मेरे ख्याल 4 लाख रुपया होगा या 5 लाख रुपया होगा। और ये कितने दिन करना पड़ता है? सर ये 16 दिन करना पड़ता है ड्रामा आपको। और बाकी तो बेचारों की जो दूसरे फनकार हैं जो भी स्ट्रगल शुरू की है, जो भी इतना ज़्यादा हिट नहीं है, तो उनके तो बहुत कम पैसे होते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। ये मसलन में तो अल्लाह का शुक्र है अभी कि 4-5 लाख रुपए मिल जाता है थिएटर से। टेलीविज़न से कितने पैसे मिल जाते हैं? टेलीविज़न से भी अच्छे मिल जाते हैं। टीवी में ज़्यादा पैसे मिलते हैं या थिएटर में? अभी टेलीविज़न से ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। थिएटर्स को जो लोग, जितने भी थिएटर्स हैं, लोग ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि वो बहाना है ना कि फैमिलीज ड्रामे नहीं होते, ये नहीं होता। ड्रामों में लच्चरपन क्यों है? सर लच्चरपन नहीं है, मसलन वो क्या कहते हैं कि मैं ये बड़ी एक बात मैं सबके मैं कहना भी चाहूँगा कि जैसे आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं, अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि फैमिलीज जा रही हैं गाड़ी में, उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया होगा, ठीक है। हम घर में बैठ के केबल पे
हम आमिर खान या ऋतिक रोशन या इमरान हाशमी या जिनकी फिल्में देख लेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो थिएटर में सिर्फ डांस ही होता है ना सर। तो लच्चरपन है ज़रूर सर, लेकिन उसे इंशाल्लाह ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नामवर प्रोड्यूसर सखी सरवर भट्ट से मिलने उनके घर पहुंचे। बिजनेस ऑफिस में साथी फनकारों के साथ मीटिंग की। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम है एक, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है इनकी। वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर है हमारे, और एक कमिटमेंट करने वाले इंसान है। ये हमारे हर कारोबार में साया बसाया हमारे साथ चलते रहते हैं। और कारोबार क्या? कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, उसमें ये गुलबर्ग में एक प्लाजा बना रहे हैं। आइडिया क्या? आर्टिस्टों को कौन शामिल करता है बिजनेस में? ये तो एक बिज़नेस प्रपोजल होता है, जो समझदार लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। जैसे ये कैसर पिया साहब हैं, जाहिर सी बात है इनके शोबिज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका एंड है, और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा बिज़नेस है जिसका कोई एंड नहीं है। तो जिसकी बिना पर ये जो समझदार लोग होते हैं वो इस तरफ चल पड़ते हैं। बड़ा मशकूर इनका, क्योंकि जब मैंने घर लिया था ना, मेरे अपने कुछ लोग थे जो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं, फील्ड में होते हैं ना जानी दोस्त, तो उन्होंने कहा था इसे क्यों घर दे दिया, पैसे कैसे उतरेंगे, इसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इसे खाली करवा लेना, ये कर लेना, बुला बुला। कोई 10-15 बंदे ऐसे थे। लेकिन वो मुझे जब इन्होंने बताया, फिर मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितने भी हम फ़नकार हैं तो अपने घरों में बैठे हैं। और अल्लाह करम तो अल्लाह का होता है, लेकिन एक वसीला होता है ना, तो अल्लाह नया घर भी बना रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक नया घर वो भी सगी साहब भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 1-2 माह में वो शिफ्ट भी हो जाए। वो कितना बड़ा है? कितना नहीं, बस मैं आ जाऊंगा उसमें। वो है तो कनाल का है जी। कैसर पिया साहब को बतौर इंसान, बतौर कॉमेडियन आप कैसा समझते हैं? कैसर पिया एक ऐसा नाम है सुहेल साहब जिससे मैं जेलस हूँ। इसने इतने कम उम्र से इतनी तरक्की की है कि सच्ची मुझी में जेलस है। मेरे को फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे। ये इंसान और फनकार तो आप देख लें कि आज आपका एक वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम है जियो, एक दिन जियो के साथ, तो वो आपके साथ कर रहा है। तो फनकारी इसकी ये है। थिएटर जो है ये एक पहलवानी काम है, इसमें एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। तो एनर्जी बहुत है इसमें। मैं तो इसकी एनर्जी का फ़ैन हूँ। जब ये स्टेज पे काम कर रहा होता है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये इतना एनर्जी के साथ काम करता है। यही इसकी एनर्जी जो है वो पब्लिक में जो है वो दिन ब दिन इसकी मकबूलियत का बायस बन रही है। खामी इसकी ये है कि ये मुंह पे जो है ना वो बात कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो है फील्ड में मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है। ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, लेकिन जब ग्राउंड में चले जाए तो बाहर नहीं निकलते इनकी। जहाँ देव साहब और मैं ये गेम की कोशिश करते हैं कि 5-6 लगे हैं। और इनकी बड़ी एक अच्छी बात है कि अच्छा प्लेयर हो, माड़ा प्लेयर हो, दरमियाना प्लेयर हो, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, अपनी गेम पूरी कर लेते हैं। जुगत जो है जी, या क्या ये पहले से प्लान होती है या अचानक आ जाती है? सर उसमें अब रिहर्सल वगैरह की होती है हमने सेल साहब, लेकिन जो जुगत होती है ना वो आमद होती है उसी टाइम सिचुएशन के हिसाब से। पसंद जैसे देखो ना, इस नक ने जुगता करी जाते ने, वो इस तरह का कोई इशू बन जाता है तो शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह। जुगत एक जहानत की निशानी है। जुगत जो है ना वो एक इंतहाई ज़हीन आदमी कर सकता है। इसलिए तुसी घट कर दे जे ना। मैं साथ होते मैं जोर कर लगा कैसर पिया ने अपने छत ते सोलर लवाया तो तंबू लवा लिया कि धुप ना पवे। आसिफ साहब चाइना गए ने, मैं कहा किधर आए जे, कहते मैं जैकी चैन को ईद लेना आया। कैसर रुपया एक साइकिल तो डिग्या, मैं क्या सट तो नहीं लगी? कहता नहीं मैं उतरदा ही है। पैंतार माशाल्लाह देखो ना किड्डी अच्छी रंगत हैगी। ये पेंट कोट भी पालन, फिर इन्हां ते मक्खियां बह जांदियां ने। बल्कि इन्हां ने किते जाना होवे ते अपनियां मक्खियां नाल लेके जांदे, पता नहीं उन्हां दियां मेरे ते बहंदियां कि नहीं बहंदियां। मैं मक्खियां च खुद कफील हां सर। हाँ जी, हाँ जी। सो ये जुगत इंतहाई जहानत की निशानी है। करो ना फिर छड़ दियो तुसी ते एवें आइंस्टाइन हो गए जी। इधर करो सानू। मैं मेरी एक तारंजन चोरी करने गया तो मौके नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? सीटी वाली जुत्ती पा के चौ आसिफ सानू मैं इतवार वाले दिन मैं कहा तुहाडे घर बेटा पैदा होया, कहंदे चलो इतवार नूं ते छुट्टी हुंदी। ये 2 मिनट बाद कॉमेडियन दे हसन नसार हो जांदे ने। मैं सीरियस हो जांदा। मैं तार सानू मैं कहा तुहाडा जेड़ा रंग काला क्यों है? कहंदे मैं क्रिस गेल दी लड़ी चों। तार साहब ने मैं चौधरीयां बड़ा बड़ा पता कीता ते निदा चौधरी दी फैमिली से। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋ ਆਣੀ। ਇਹ ਤੇ
नहीं वैसे बड़े प्यारा नक ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। खाना खाया, जवान हैं, खूबसूरत हैं, पैसे भी आ गए हैं, कोई ना कोई इश्क तो लड़ाया होगा। मैं अभी जब जवान नहीं था तब पैसे नहीं थे, तब इश्क भी लड़ाया है। तो अभी क्या कहते हैं, जब से शादी हुई है, ये कोई मैं डर के नहीं कह रहा, अपनी वाइफ से, तो सारी फील्ड को भी पता है, तो कोशिश यही करता हूँ कि अब बच्चों के साथ खुश रहूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहूँ। सोशल मीडिया है, फिर मीडिया है, तो अभी डर लगता है सर बहुत ज़्यादा कि किसी दिल को करता है? नहीं, दिल नहीं, पर बस कोई अच्छा लग ही जाता है ना बंदा। तो लेकिन ये है कि कभी इजहार नहीं किया, ना किसी ने ना कोशिश की है, ना दिल माना है। बाकी ये चोरी चोरी देख तो लेता हूँ कि वो प्यारी लड़की जा रही है थिएटर की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने टीवी शो में तो आप हर एक को शादी की ऑफर कर देते हैं। मैं वो ऑफ़र इसलिए करता हूँ कि एक वो सेगमेंट बन गया है सर, इसे मैंने छोड़ना भी चाहा, लेकिन लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं सेगमेंट को, जो फैमिलीज़ भी मिलती हैं मुझे कि सर वो आपका बड़ा अच्छा सेगमेंट होता है। तो एक मरतबा मैं ग्रॉसरी के लिए अपनी वाइफ के साथ चला गया, तो उनको नहीं पता है, जो फैंस वगैरह तस्वीर खिंचवाने के बाद मुझे कह रहे हो फैमिली थी, वो कैसे साहब वो आपकी वाइफ को नहीं पता आप लड़कियों को इतना छेड़ते हैं। मेरी वाइफ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जब शफका चीमा नहीं भी देख रहा था, वो ये कौन सी लड़कियों को वो प्रोग्राम। मैंने कहा यार ये मेरी वाइफ है और आपका शुक्रिया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी घर खराब करने। वो मेरी वाइफ ना प्रोग्राम नहीं देखती थी, तो ये कि मसलन ये मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आपको पता है मेरा, ये सिर्फ प्रोग्राम के लिए है, मसलन लोगों को खुश करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा के लिए। कज़ाफी स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने पहुंचे, सखी सरवर भट्ट ने गुलदस्ता पेश किया। कैसर पिया कैसे एक अदाकार है? कैसर पिया साहब, सुहेल वड़ैच साहब, आपने यश चोपड़ा साहब की फिल्म सिलसिला देखी है जी। और संजय लीला बंसाली साहब की देवदास जी। सैयद नूर साहब की मजाजन, इन तीनों को मिक्स करें तो कैसर पिया बनता है। कैसर पिया जो है वो एक छोटी मक्खी का शहद है। वो बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हर अदाकार मुशाहिदे से अपने किरदार को तकवीत देता है, उसको बनाता है। आप कैसे किसी को मुशाहिदा करते हैं? मैं जी वॉच करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनसे सीखा था। तो अमान साहब के साथ बैठता था, वो उनका मुशाहिदे की जो बात होती थी वो आउट क्लास होती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने रोल करना है, जो जिस बंदे का करैक्टर कर रहा हूँ, या मांगने वाले का कर रहा हूँ, या ख्वाजा सरा का कर रहा हूँ, या कोई भी कर रहा हूँ, मैंने उन लोगों के साथ बैठना है, उनकी बातें पिक करनी है, उनसे बातें लेनी है, उनको बताना है कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे जो मेन बात है ना वो बताएं। लड़कपन में हुस्न किरत में कई इनामात हासिल कर चुके हैं। अगर अदाकार ना होते तो क्या कारी होते? कारी मैं था, कारी मुझे कारी कहा जाता था। तो इस फील्ड से पहले अल्हम्दुलिल्लाह के दीन तो ज़िंदगी में रहता ही है। तो मशहूर था कि यार मौलवी बढ़िया जुगता करता है, तब वो दाढ़ी वगैरह भी नहीं होती थी। लेकिन किरत में मैं आल पाकिस्तान इनाम जीता हूँ। अगर मैं इस फील्ड में ना होता ना तो शायद आज फिर मैं मुफ्ती कवि साहब के साथ होता। मजाक की बात है, कोई मौलाना साहब होता या कोई हलवा शलवा खा रहा होता, इस तरह का सर। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? ज़िंदगी में ज़्यादा खुश मैं तब हुआ था जब मैंने लास्ट सिस्टर की शादी की है ना अपनी। तो जो मेरे वालिद साहब ने मेरा माथा चूमा था ना खुशी में, वो लम्हा मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और सबसे गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मेरे वालिद साहब फौत हुए। मेरे वालिद साहब जी मेरे दोस्त थे, और मेरा अल्लाह जानता है कि जब वो बीमार हुए थे ना, जब उनका कैंसर डिक्लेयर हुआ था, तो मैंने कोई काम नहीं किया था।
उसके बाद मैं बच्चों की तरह रहता था, बच्चों की तरह जैसे पागल नहीं हो जाता कि यार ये मेरे वालिद साहब मुझसे दूर चले जाएंगे। थिएटर से बड़ी स्क्रीन तक का सफ़र भी किया, फिल्म में महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ काम किया, लोड वेडिंग में, कैसा तजर्बा रहा? ज़िंदगी हयात होगी जी, महविश हयात के साथ काम किया है। तो मैं इतना अच्छा, मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, मैं डरा था बहुत ज़्यादा कि यार पहली फिल्म है, उर्दू फिल्म है फिर, तो उन्होंने इतना बड़ा रोल मुझे दे दिया। नरेशन भी मैंने की उस फिल्म की सारी ना, जो वॉइस ओवर चलती थी सारी। तो मैं गया हूँ, तो पहले एक सिनेमाज में गए हम, उधर सीन था, तो फ़ाहद भाई आए हैं, उन्होंने मुझे देखा कि कैसर थोड़ा सा कॉन्शियस है, जानते तो थे। उन्होंने पहले मुझे बुलाया और ज़मीन पे बैठ गए, यार छोड़ वो सुना फलां फलां, वो अपने लेवल पे मुझे लेके आए, अपने लेवल पे लेके आए। बाद में ऐसा हुआ कि मुझे फील ही नहीं हुआ। फिर वो इतने अच्छे लोग, मैं बता नहीं सकता सुहेल भाई कि इतने ग्रेट इंसान, वो जो फ़िज़ा जी हैं, मेरी बहन ही हैं, वो प्रोड्यूसर जो हैं। उसके बाद मुझे तकरीबन कुछ 10-15 फिल्में मिली पाकिस्तान में, मैंने नहीं की क्योंकि उस जैसी नहीं थी। तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। फिर एक मैंने फ़िल्म इंडियन की है, पंजाबी, वो भी रिलीज़ होगी इंशाल्लाह, बड़ी अच्छी है। उसका नाम फटे देंदे चक पंजाबी, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल हैं, नीरू बाजवा हैं, अन्नू कपूर साहब हैं, रणबीर राणा साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, अहमद अली भट्ट साहब हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कास्ट है। तो उसके बाद में अगर फ़िल्म की है तो वो की फिल्म। किसी से पैसे निकलवाने हो या किसी को हंसाना हो, दोनों बड़े मुश्किल काम है। तो आप कभी गमज़दा हो तो फिर चुटकुले सुना के लोगों को खुश करना कितना मुश्किल लगता है? पैसे तो निकलवाने का मुझे नहीं पता, यकीन कर लें, लेकिन मैं बंदे को हंसा सकता हूँ कि वो अल्लाह की रहमत है ना, तो कोशिश करता हूँ। फिर कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ वो आमद हो जाती है, तो हंसी लाना सबसे मुश्किल काम है। जो नहीं हंसता फिर वो पैरी पै जाता, खुदा दा वास्ता है कोई बिनते में ताड़ी तो हंस लो, फिर इस तरह का कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि कॉमेडी की उम्र छोटी होती है, जबकि अलमिया अदाकारी की उम्र तवील होती है। इसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी है। तो क्या आपका कॉमेडी से ट्रेजेडी की तरफ आने का इरादा है? मेरा बड़ा शौक़ है सर, लेकिन मेरे साथ हुआ ही ऐसा कि मैंने एक मरतबा नसीम विक्की साहब को कहा मुझे ट्रेजेडी रोल दें, मैं विलन करना चाहता हूँ, मैं यार कोई ट्रेजेडी बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर करके देख लो। ड्रामे का सीन है, तमासील में हम ड्रामा कर रहे थे कि माँ मर गई है। तो अब वो मेरी डायलॉग थे कि माँ तू छड़ के क्यों चली गई मैनू, फलां फलां, वो बला बला बला। अब मैं सब रो रहे हैं कि माँ मर गई। अब मैं आऊँ पीछे से, उन्होंने कहा तेरी माँ मर गई। मैं कहा माँ, वो मेरी ऐसी शक्ल बनी कि लोग हंसने लगे। विकी साहब मुझे उधर ही कहा तेरा बेड़ा कर मेरा ड्रामा ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि कॉमेडी की जो उम्र है ना वो ज़्यादा है हमारे लिए। तो कोशिश मेरी भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि एक तो नुमान एजाज साहब के साथ काम करूं और ट्रेजेडी काम करूं। आपने थिएटर में काम किया, अब टीवी में काम कर रहे हैं, क्या थिएटर के लोगों के टीवी में आने से कोई तब्दीली आई? अब पहले सुहेल भाई आपको ज़्यादा पता है कि थिएटर के लोगों को टीवी में लिया ही नहीं जाता था, बिल्कुल गलत समझा जाता था, गंदा फनकार समझा जाता था, यार ये क्या करेंगे बला बला। बस 2-3 फनकार काम करते थे थिएटर के। सुहेल अहमद साहब टेलीविज़न करते थे, पढ़े लिखे थे, उनके जहन में था कि ये काम नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन अब कोई भी फिल्म बनती है, कोई टेलीविज़न का प्रोग्राम होता है, कोई चीज़ भी आती है, तो पहले थिएटर के फ़नकार होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि थिएटर्स के फ़नकारों को टेलीविज़न फिल्म वालों ने अब मान लिया है। कॉमेडी में अक्सर स्टेज पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाते हैं, होता है। किससे घबराते हैं? मैं एक बंदे से घबराया हूँ, उस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ अमानुल्लाह साहब है। मैं उनके लिए क्लैप भी सारे करना चाहूँगा। वो हाथ खड़ा करते थे खुद ही बंदे का कि उसे स्टार बनाने के लिए, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए। तो अगर मुझे किसी से डर लगा है ना, वो अमानुल्लाह साहब। कई दफ़ा ड्रामों में आप हाफ बाजू शर्ट पहने तो आपके बाजू पे लिखा हुआ है कुंदा है, QS। एस कौन है? ये QS जी, क्यू से कैसर, ऐसे मसला बन जाएगा सर, आपको पता नहीं है। ये घर वालों ने प्रोग्राम देखना, ये तो लाजमी, क्योंकि वो भी आ रहे हैं घर में। तो ऐसे ये मुझसे काफ़ी बंदों ने पूछा है। एक बार तो मुझे खुशबू साहबा ने पूछा मुझसे कि ये QS क्या है, तो मैंने कहा जी क्यू से कैसर, एस से खुशबू। ठीक है, मैं मानता नहीं। ये बस वो एक होता है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें होती हैं, नादानियाँ। वो आप तो समझदार पढ़े लिखे, आपने नहीं लिखवाया होगा, असी पेंडू बंदे असी लिखवा लिया सी, ठीक है ना। तुसी पता नहीं लगन देता, साड़ा पता लग गया सर। तो ये एक मोहब्बत थी, दास्तान थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ का नाम भी ऐसे शुरू होता है। अब मुझे वो पूछती भी है ना, तो मैं कह देता हूँ ये मुझे पता, तुमने मेरी ज़िंदगी में है ना, मैंने पहले ही लगा लिया था। दुनिया के बड़े कॉमेडियन वो भी हुए हैं
जो सिर्फ ज़ुबान की बजाय अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को हंसा देते थे, यहाँ ऐसा रवाज कम है। जवाद वसीम साहब और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं एक्शन रिएक्शन के साथ काम करूँ। अभी थिएटर्स आपने कुछ देखे ही होंगे, पहले होता था 3 घंटे का ड्रामा, लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते थे एक्शन रिएक्शन के साथ, ये वो। अभी 11 बजे ड्रामा शुरू होता है, अभी तो टाइम ही 9 बजे कर दिया, ऑडियंस ही नहीं आ रही। 11 बजे ड्रामा शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म करना, नहीं तो पुलिस बाहर आ जाती है। उसमें से 40 मिनट के गाने, 10 मिनट का इंटरवल, 1 घंटा 10 मिनट में कैसे ड्रामा कर सकते हैं? तो इस वजह से फिर जो भी आता है, एक एंट्री आती है, वो खड़े होकर अपना अपना करते हैं और वो चले जाते हैं। पसंदीदा गुलकार कौन सा है? मेरे गुलाम अली साहब हैं जी। और मेरे बेस्ट जो मेरे पसंदीदा हैं, जो मेरी जान है, एक मोहब्बत करने वाला सिंगर, एक दोस्त सिंगर, तो वो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं। हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं ना, मैं उनसे सीखता बहुत ज़्यादा हूँ। हम जाके फार्म हाउस जब बैठते हैं तो वो खुद काम कर रहे होते हैं। वो उनको मसलन कि आजकल तो एक बंदा को थोड़ा सा हिट हो जाए तो वो मगरूर हो जाता है, हाथ आधा मिलाना शुरू कर देता है। पसंदीदा अदाकारा कौन सी है और खूबसूरत कौन सी लगी? तुसी मेरे घर हो के आए जे, ए वेखो मैं घर भी जाना जे। तुसी नहीं, लेकिन किसी की खूबसूरती की दाद तो दे सकते हैं ना। खूबसूरती की दाद दे सकते हैं। उन्होंने दाद मिर्चां ला के डंडे ते तैयार रखी होनी घर वाले ने। क्योंकि मैं तुहानूं पता ही है कि असी थल्ले लगे हुए हैं, जो भी ये प्रोग्राम खत्म होगा तो असी भांडे भी धोने जाके। वो एक बंदा मैंने कहता, तू सुनिया तुसी घर जाके बर्तन धोंदे जे? मैं कहा यार जिथे वो बेचारी कपड़े धो देंदी, मैं बर्तन धो देंगा तो फिर की होएगा सर। तो खूबसूरती में जो मुझे पसंद, जो उसमें हमारे थिएटर की एक फनकारा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी हैं, लेकिन बहुत अच्छी दोस्त हैं वो, जिनमें आफरीन परी साहब हैं। तो जब वो आई थी, हमारे साथ उन्होंने काम शुरू किया था, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद भी थी इसी लिहाज से कि ये खूबसूरत लड़की है, और कोई किसी लिहाज से नहीं। मेरा ना बाहर निकला बंदे पीछे चढ़ जान, तो ये थी। उसके बाद खुशबू साहबा, उनकी क्या ही बात है खूबसूरती में। लेकिन जो खूबसूरत भी थी, जिनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा था, जिनका काम भी बहुत अच्छा था, डांस भी बहुत अच्छा था, वो एक ही है, वो नरगिस साहबा है।